मनाली से करीब 2 घंटे की दूरी पर लोकेटेड एक ऐसी खूबसूरत जगह जहां पहुंचने के लिए हमें पार करना पड़ा है 10 फीट की ऊंचाई पर बनी ग्रैंड अटल टनल। और इस अटल टनल को पार करके हम आ पहुंचते हैं एक ऐसी दुनिया में जिसे हम जानते हैं लाहौल वैली के नाम से। और आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूं लाहौल के दो काफी खूबसूरत जगह कोकसर और सिसु की सैर पर। मेरे मनाली के इस 2 दिन के सफ़र में पहले दिन मैंने मनाली टाउन को पैदल ही एक्सप्लोर किया और ये सब आप मेरे पहले व्लॉग में देख सकते हैं मेरे इस चैनल पर, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और ये है मनाली का बहुत फेमस तिबेटन मॉनेस्ट्री जो कि मॉल रोड के बिल्कुल ही बाजू में है। तो टेम्परेचर है यहाँ पे अभी 4 डिग्री, अब धीरे धीरे कम होते जा रही है। और पीछे जो है ये व्यूज़ देखिए भाई, रात के मनाली का। मैं सोचा आप लोगों को दिखा दूँ एक बार, तो देखिए और क्या आप लोगों का ये फीडबैक है ज़रा बताइएगा। कितनी खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल सितारों की तरह जगमगाती है ये मनाली शहर आप सबके सामने। वो उधर जो लाइट्स दिख रही हैं आपको, वो है आपका बियास रिवर के उस पार जो है एलियो शहर, एलियो जो है मनाली में आती है, वो उस एरिया की। तो वहाँ भी काफ़ी सारे होटल्स है, घर है, होम स्टेज है, काफ़ी सारे बड़े बड़े यहाँ पे रिसॉर्ट्स भी हैं। तो एलियो का है वो व्यू। सुबह का व्यू मैंने आपको दिखाया ही था। और सामने यहाँ पे है, अभी तो पूरा अंधेरा है एक्चुअली, यहाँ पे आपका वो हिडिंबा वन जो है, मतलब हिडिंबा देवी टेम्पल के आसपास का जो इलाका है, जो जंगल है, पाइन फॉरेस्ट है, वो दिखेगा आपको। तो कल सुबह हो सकता है मैं आपको फिर से यहाँ के व्यूज़ दिखाऊं। तब तक इस व्यू को तो एंजॉय कीजिए और मेरे ख्याल से एक बार लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। शायद ऐसे व्यूज़ आपको जनरली कोई नहीं दिखाता है। लेकिन सुबह की पहली किरण पड़ते ही मैं तैयार हो गया, क्योंकि आज मुझे जाना था इन पहाड़ों के उस पार, जी हाँ, लाहौल वैली में। और लाहौल वैली तक का ये सफ़र भी काफ़ी खूबसूरत होने वाला था। सुबह के बज रहे थे 6:30 और इतनी अर्ली शुरू करने का बस एक ही वजह थी कि हमें जाम का सामना ना करना पड़े। मैंने अपने कैब ड्राइवर को बुला ही लिया था और वो भी बिल्कुल टाइम पर आ चुका था, बल्कि यूँ कहो कि मेरे उठने से पहले ही वो मेरे होटल में आ चुका था। मुझे यहाँ से उसने पिकअप किया और हम लोग चल पड़े लाहौल की ओर। करीब 2 घंटे का ये सफ़र इतनी ज़्यादा सुंदर थी, इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी। यहाँ के रास्ते जहाँ से मेरी नज़र हट ही नहीं रहे थे, जिधर भी देखो खूबसूरत से खूबसूरत नज़ारे। और इन नज़ारों के बीच में हम आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। आई डू फील कि हमें अपने रोज़मर्रा के बिजी शेड्यूल से एक छोटा मोटा गैप ज़रूर लेना चाहिए, एक ब्रेक। और ऐसे ब्रेक्स ले करके कुछ ना हो तो चलो भाई कहीं घूमने ज़रूर आ जाया करो, जैसा मैं हमेशा करता हूँ और हमेशा कहता भी हूँ। आई डोंट नो आप लोग क्या सोचते हैं, या फिर छुट्टियाँ लेकर के आप लोग कहाँ जाते हैं। मुझे अगर छुट्टी मिल जाए ना, तो मैं सब कुछ छोड़ के बस घूमने ही निकल जाऊँ।
और अब वक्त आ गया था कि इस जर्नी में भी एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए, दैट इज अ टी ब्रेक। और ऐसे व्यू के साथ चाय पीने का अलग मजा है। आ जाओ अभी फ्रेम में। चाय अच्छी है, बढ़िया चाय बना के हाँ। काफी ठंडा है। बता रहे आज लास्ट डे है, कल से क्लोज है सर। अच्छा चलो, किस्मत में था घूमना। और हाँ, अब आने वाला था इस पूरे सफ़र का सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव, जब हम करने वाले थे द ग्रैंड माइटी अटल टनल को क्रॉस। जी हाँ, अटल टनल 10,000 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ भारत का पहला टनल है, जो करीब 9 किलोमीटर लंबी है। और इस टनल को बनाने में लग गए हैं लगभग 10 साल। एंड दिस इज द सेकेंड टाइम दैट आई एम क्रॉसिंग द अटल टनल एंड आई एम अबाउट टू रीच लाहौल वैली। और इस टनल को पार करके अब हम एंटर करने वाले थे एक अलग ही दुनिया में, जो किसी जन्नत से कम नहीं। तो आइए चलते हैं इस अनोखी दुनिया में जिसका नाम है लाहौल। ये साइड है बॉक्सर। यहाँ फोटो वोटो तो नहीं लेता है, जाहिर है उससे। चंद्रा और भागा नदी के किनारे बसा हुआ लाहौल घाटी किसी जन्नत से कम नहीं है। सर्दियों में ये जगह पूरी तरह सफ़ेद हो जाती है बर्फ़ से चादरों से ढककर। वैसे स्नोफॉल हो चुका है यहाँ पे कुछ हद तक, और आने वाले दिनों में और ज़्यादा स्नोफॉल होने के आसार है। इससे कहते हैं भाई खूबसूरती। और ये भाई साहब मुझे ले आए हैं इस जगह पर, जो देखा जाता है एक तरह से जन्नत से कम नहीं। ऐसे भी लाहौल वैली बहुत खूबसूरत है। लाहौल का ये हिस्सा मैं पहली बार आता हूँ। लास्ट टाइम आया था तो सिसु आया था। सिसु भी बहुत सुंदर जगह है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है। आपको भी लगता है ऐसा ही कुछ क्या? जी, आपको भी ऐसा ही लगता है कि सिसु से ज़्यादा खूबसूरत है कोकसर? कोकसर में आप सबका स्वागत है। अब चलिए थोड़ा एडवेंचर किया जाएगा, तब तक थोड़े व्यूज़ को एंजॉय करते हैं। पूरी की पूरी जो है यहाँ स्नो जमी पड़ी है। और देखो इधर फ्रेश स्नो है। और उधर है पूरी ब्लैक आइस। धीरे धीरे भीड़ भी इधर आ रही है। और आगे व्यूज चलते हैं, देखते हैं कैसा है। परसों आया था, परसों निकला था, पहुंचा था। आगे उस कॉर्नर पे जाते तो व्यूज अच्छा आएगा, पूरा वैली दिखेगा। और वो नीचे जो है चंद्रा रिवर फ्लो करती हुई जा रही है, जो चंद्रताल लेक से निकल के आती है स्पीति से। ये देखो कैसे वाटरफॉल जमा हुआ है। मतलब ये सब विजुअल्स जो है देखने लायक होते हैं भाई। और ये शायद आपको ऐसी जगहों पे देखने मिले, सिसु, कोकसर या स्पीति, लाहौल स्पीति वैली में मोस्टली। ये देखो पूरा जो है ये एक यहाँ पे वाटरफॉल था जो जम गया है। और इधर से आगे पूरा जो है स्नो ही स्नो है ऊपर ऊपर तक। इस साइड उतनी ज़्यादा स्नोफॉल नहीं हुई है, लेकिन यहाँ भी आप देख सकते हैं वाटरफॉल जमा हुआ है कम्प्लीटली।
और यहाँ पे टेम्परेचर जो है दैट इज़ अराउंड 2 to 3 डिग्रीज। और रात तक मतलब माइनस हो जाता होगा टेम्परेचर, हो जाता होगा नहीं, होता ही होगा, जिस कारण से यहाँ पे जो भी पानी वगैरह है जो रोड पे भी फेंकी गई है ना, वो भी जम गई है। अब ये जो था ये एक वाटर क्रॉसिंग हुआ करता था और ये पूरी तरह से देखिए जम गई है और ये ब्लैक आइस भी है, तो यहाँ चलना इसके ऊपर काफ़ी रिस्की है। देखो ये लोग स्कीइंग कर रहे हैं, लेकिन ये डाउन स्लोप को जगह अप स्लोप जा रहे हैं। ये बंदा अच्छा कर रहा है। और देखो काफ़ी स्पीड से गई भाई। तो ये सब एक्टिविटीज यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हो। और वहाँ ऊपर है कहीं रोहतांग पास, तो वहाँ तक तो नहीं जा पाएंगे। और भाई देखो वो कहाँ चढ़ा है, बोलते ना मत्ती मारी जाना, ये वही है। फिसलता है पैर, तो मैं खुद अभी कोशिश कर रहा था जाने का, लेकिन नहीं सका, फिसल के गिरने के नौबत आ गया। और नीचे से देखो बर्फ के परत के नीचे से पानी बहती हुई जा रही है। अलग ही व्यू है भाई, अलग ही व्यू है, अल्टीमेट। भाई -4 का टेम्परेचर है यहाँ पे और हाथ जो है पूरा जम गया है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे अब धीरे धीरे जो है भीड़ बढ़ रही है कोक्सर में। और यहाँ पे आलू के पराठे हम लोगों ने ऑर्डर किए, देखो आ भी गए, है ना, गर्मा गर्म आलू के पराठे और साथ में चाय, कड़क चाय। तो यहाँ -4 टेम्परेचर में अपने लाइफ पहली बार एक्सपीरियंस करा, 0 डिग्री से नीचे की टेम्परेचर। और एक चीज़ तो अच्छा है, यहाँ पे मेरे ऑफिस के फ़ोन मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, तो कोई ऑफिशियल कॉल नहीं आ सकती यहाँ पे, मेरे लिए सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। तो आइए गर्मा गर्म पराठे जो है उसको एंजॉय करते हैं। अभी जहाँ मैं खड़ा था वहाँ से एक रास्ता रोहतांग पास की ओर कटता है, तो दूसरा रास्ता जो है सीधे चला जाता है स्पीति वैली की ओर। किसी रास्ते आगे चलकर स्पीति वैली जाया जा सकता है, और यही बात मुझे रवि बता रहा था। वैसे हेवी स्नोफॉल होने के कारण स्पीति वैली का ये रूट जाड़ों में बंद हो जाता है। और अगर आपको विंटर स्पीति करना हो तो आपको शिमला की ओर से काजा तक ही आया जा सकता है। तो ये वाली रोड है जो रोहतांग पास जाती है सीधे, यहाँ से 3 किलोमीटर है। अभी माइलस्टोन पे मैं बैठ के फोटो सेशन कर रहा था, वहाँ पे लिखा हुआ था रोहतांग पास 3 किलोमीटर और है। तो यही वो रोड है जो रोहतांग पास जाती है। थोड़ा दूर जाएंगे आगे तक, वहाँ कॉर्नर से कुछ अच्छा व्यूज आता है, वो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। देखिए 80 की जा रही है यहाँ पे कैसे सारे रोहतांग पास की ओर। और ये जो है ये जाती है, आपका शॉर्टकट पकड़ के जाना पड़ता है उधर। ट्राई करते हैं, कैमरा गैजेट्स लेके जाना थोड़ा टफ है, लेकिन फिर भी चलो ट्राई करते हैं। इसके बाद मैं चल पड़ा सिसु विलेज की ओर। अगर आप मनाली से लेह की ओर जा रहे हो तो लाहौल एंटर करने के बाद सबसे पहले आपको सिसु विलेज ही मिलेगा। वैसे सिसु इन दिनों सबसे अच्छा और सबसे फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। मैं पहले सिसु जा चुका हूँ और ये दूसरी बार जाने वाला हूँ। तो ये फाइनली फिर से अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल आ गए। अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल से अगर हम लोग लेफ़्ट की ओर टर्न करते हैं तो बाएं रास्ता सीधा जो है आपको लेह ले करके जाती है, और ये रास्ता आपको सिसु, किलोंग, दारचा, जिस्पा होते हुए लद्दाख एंटर करवाती है। अब हम लोग उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। वैसे तो लग रहा था कि ये रास्ते कभी ख़त्म ना हो, बस चलते ही जाए और चलते चलते फाइनली
सबका ड्रीम डेस्टिनेशन लद्दाख पहुंच जाए, लेकिन उतना टाइम नहीं था हमारे पास। तो चलो भाई, सिसु घूम करके ही आ जाते हैं। वैसे लाहौल इज़ नोन एज द वैली ऑफ ग्लेशियर्स, क्योंकि यहाँ पर मौजूद है ढेर सारे छोटे बड़े ग्लेशियर्स और कई सारे ग्लेशियल स्ट्रीम्स। तो ऐसे ही चलते चलते हमारी बाईं ओर हमें दिखा यहाँ का एक बहुत ही बड़ा ग्लेशियर। ऐसे खूबसूरत नज़ारों को देखने के बाद दिल तो चाह रहा था कि यहाँ से लौट करके ना जाऊँ। इतनी खूबसूरती शायद ही मैंने पहले कभी देखी है। जिस मनाली को हम इतनी खूबसूरत समझते हैं, मनाली से और आगे करीब 2 घंटे की दूरी पर ये स्वर्ग जैसी जगह मौजूद है। दिल तो चाह रहा था कि यहीं पे रुक जाऊँ। तो फाइनली लाहौल आ चुके हैं। पीछे देखिए गेट हमारा, और ये जो है ये सिसु है। अब सिसु में आगे चलते हैं। जो सिसु लेक है, सिसु वाटरफॉल है, देखते हैं। वैसे सिसु वाटरफॉल मैं देखा हुआ, सिसु में पहले भी आया हूँ, और यहाँ पे स्नोफॉल बिल्कुल भी नहीं हुई है। जो भी कोकसर में दिखा यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इस जगह की अलग ही एक मतलब वाइब्स है। सिसु काफ़ी फेमस है, काफ़ी सुंदर भी है। तो आगे चलते हैं अब सिसु की ओर। यहाँ पहुँचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं है, और शायद इसी दिन का मुझे लंबे समय से इंतज़ार था जब मेरे फ़ोन में कोई भी कॉल ना आए और मैं सिर्फ अपने साथ एक अच्छा समय बिता सकूं, जहाँ कोई मुझे परेशान ना करे। तो फाइनली सिसु आ चुके हैं, और पीछे देखिए सिसु वाटरफॉल है, और ये हिमालयन रेंज जो कंप्लीट पीर पंजाल रेंज है वो आपको यहाँ दिख रही है। और देखो सिसु वाटरफॉल जस्ट मेरे सामने और कम्प्लीटली फ्रोज़न है। अभी थोड़ा देर पहले दिखाया भी मैंने आपको, फिर से दिखाता हूँ। देखिए इट्स कम्प्लीटली फ्रोज़न यार। एंड बाकी के व्यूज़ देखो आप। उधर जो है किलोंग जाने वाले रास्ते में जो पहाड़ियाँ आती है वो है वो। एंड दिस इज़ द सिसु लेक। अभी कम्प्लीटली ये भी फ्रोज़न हो चुकी है। दिस इज़ फ्रीज्ड कम्प्लीटली। द बेस्ट पार्ट, जब ये फ्रोज़न नहीं रहती है तो ये पूरा जो है ना मिरर की तरह काम करती है, आईने की तरह। सारे पहाड़ों के रिफ्लेक्शंस, सिसु वाटरफॉल का रिफ्लेक्शन इस पर पड़ता है। तो अभी जगह को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ी देर यहाँ बिताते हैं समय, फिर वापस जाएंगे टुवर्ड्स मनाली। आई होप आप मेरे ब्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। छोटे बड़े हर तरह के शॉट्स लेने पड़ते, उसके बाद उनको कंपाइल करके एडिट करके फिर एक पूरा वीडियो आता है। अफसोस तो इस बात का था कि मुझे आज यहाँ से लौटना था, लेकिन यहाँ से जाना कौन चाहता है। So that is Sisu waterfall behind, and करूँगा। तो मनाली के पैकेजेस अगर आपको करने हैं, मनाली टूर करना है, मनाली के आसपास के इलाकों में खास करके
लाहौल वैली भी अगर आप जाना चाहते हैं, ठीक है, शिंकुला टॉप तक या फिर बारालाचाला टॉप तक, तो ये इनसे ज़रूर मिलिएगा। ये है रवि जी, मेरे दोस्त है बहुत अच्छे, और ये सेकंड टाइम है कि मैं इनके साथ घूम रहा हूँ मनाली और लाहौल वैली। और इतना ही नहीं, ये आपको बहुत अच्छे से घुमाएंगे। इनका नंबर ये आपको खुद अभी बताने वाले हैं, नोट कर लीजिए, इनसे कांटेक्ट करिएगा। एंड आई होप कि आपकी जर्नी भी अच्छी रहेगी और खूबसूरत रहेगी जैसा कि मेरा रहा। आप अपना नंबर एक बार बता दीजिए। जी, सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम रवि, मैं मनाली से हूँ। तो जब भी आप आना चाहते हो तो मनाली मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8580462565। ठीक है, दूसरा नंबर है 9816241665। तो दोनों नंबर आप नोट करिए और इनसे कांटेक्ट करना। तो ये आपको मनाली और उसके आसपास के एरियाज बहुत अच्छे से घुमाएंगे और अपनापन है इनमें, दोस्त की तरह रहेंगे आपके साथ। क्या आपने पीर पंजाल रेंज के बीचों बीच यूं क्रिकेट मैच होते देखा है? अगर नहीं तो यहाँ एक्सपीरियंस कीजिए।